देखिए, ललित बाबू जिस वक्त उभरे थे और राष्ट्रीय हो गए थे व्यक्तित्व मिथिलांचल के मिथिला के, तो एक मेरे ख्याल से उस समय जो राष्ट्रीय नेता की एक छवि थी तो ललित बाबू की ही थी, मुझे इतना तो याद है। लेकिन जो एक दलीय प्रतिबद्धता होती है और हमारी प्रतिबद्धता कांग्रेसी नहीं थी, उस नाते मैं और परिपक्व भी उतना नहीं था, उस नाते मेरा उनसे बहुत संपर्क नहीं रहा। लेकिन उनकी इस बात को मैं जानता रहा मार्फत, किसी के मार्फत, और कुछ देखता भी रहा कि वो अंततः उनकी जो सामाजिक सहानुभूति है वो बहुत विस्तृत थी। वो देश और मुख्यतः मिथिला की थी, ये तो समझ में आती थी। इस नाते संपर्क नहीं रहने पर भी वो मेरे आदरणीय थे। और उनकी शैली मुझे जो लगती थी वो उस समय, आजकल के लोगों को तो नहीं ये ध्यान जाएगा शायद, उस समय शालीनता का जो साहस हो सकता था, साहसी शालीनता जो है, उसके वो नेता थे। और उसका उनकी जो शैली थी, उनका जो अपना जो सामाजिक जो व्यवहार होता था या जो मिथिला के बारे में सोचते थे, जितने दूरंदेशी ढंग से वो सोचते थे, वह नेतृत्व उनकी अपनी थी। और शायद मिथिला में पहली बार उस तेवर, उस मन और मिजाज का नेतृत्व आया था जिसके वो अगुवा थे। और उन्होंने न कि मिथिलांचल को, उन्होंने पूरे देश को प्रभावित किया। उनके चाहने वाले सिर्फ अपने मिथिलांचल के ही नहीं थे, उनकी राजनीतिक जो उपलब्धियां उससे तो सभी वाकिफ हैं कि उन्होंने बहुत थोड़े समय में बहुत अपनी दुनिया बहुत बड़ी बना ली थी। लेकिन ये था कि उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे जो याद आ रही है और जो इस युग में चाहता हूं कि वो आनी चाहिए, कि उनकी जो वो शैली थी वो क्या थी। वो उनकी वैचारिकता उनकी जो थी, एक विचार की थी, प्रतिबद्धता एक की थी। लेकिन समकालीन जितने विचार थे, जो अच्छे स्वाद से, अच्छी दृष्टि से या अच्छी सामाजिकता में या राष्ट्रीय जो आते थे, उन सबके साथ उनका बहुत अच्छा संवाद था और सबके वो सहयोगी थे। अभी तो ऐसा होता है कि मामूली कोई अगर आलोचना कर देता है तो वो जिंदगी भर के लिए ये झगड़ा हो जाता है या विरोध है। उन लोग को ललित बाबू बहुत मधुर, बहुत नाम के अनुकूल ही ललित, स्वभाव भी उनका ललित था और बहुत लोकप्रिय थे। जो साधारण लोग भी उनको आदर करते थे। वो राजनीति हमारी जो छिन गई उनके जाने से, निश्चित ही उसको मैं तो एक प्रकार की शहादत ही मानता हूँ। जिस तरह से उनका निधन हुआ, तो मेरी भेंट एक आध बार है, लेकिन उसमें मैं इतना छोटा था, मैंने युवक हो ही रहा था, वो बहुत विशिष्ट हो चुके थे। तो एक आकर्षण में गया था मैं, उनसे मेरी मुलाकात है, लेकिन उस लायक में कहने लायक कुछ नहीं है कि मैं कैसे हूँ, क्या उनसे मेरी ऐसी बातचीत, उनसे ऐसा मैंने सुना। फिर उन्होंने अपने बारे में जो कहा आप लोगों ने देखा, ये आप लोग जानते भी होंगे। तो ललित बाबू मिथिला की बहुत बड़ी क्षति हो गए, अब भी ललित बाबू हो सकते हैं। और इस दृष्टि से मैं जो यहाँ आया बीरबल जी के आग्रह पर, उससे मेरी कहिए कि भावनात्मक दुर्बलता यही थी कि इस बहाने क्योंकि ललित बाबू को क्या आकलन में उस वक्त मैं परिपक्व उतना नहीं था, एक वैचारिकता थी, परिपक्व तो नहीं था। लेकिन जब दुनिया इस जगह पर आया हूँ, तब जो राजनीति का मैं क्षरण देखता हूँ, संस्कार में, रहन सहन में गिरावट जो देखता हूँ, और मिथिला का जो देखता हूँ कि जो दुर्गति देखता हूँ, कहने के लिए इतने जगह, इतने संगठन है, इतनी है, और कार्यक्रम सभी धड़ाधड़ हो रहा है, लेकिन निष्पत्ति क्या, वो फल क्या आ रहा है। इसलिए अगर आपने ये ललित जयंती मनाई है, तो एक तो ये है कि ये शीर्षक मुझे बहुत अच्छा लगा, ललित जयंती, ललित जी के उनके जन्मदिन पर आपने ये किया है, तो उसको वो एक अच्छा स्वरूप लेगा। इसको बहुत सकारात्मक, बहुत व्यापक बनाइए और इसमें विचारधाराओं को भी बनाए, वैसे विरुद्ध विचारधारा वालों को भी आप आमंत्रित करते रहिए और समय से पर। और लेकिन एक बात है कि इस पर कुछ गतिविधि आप निरंतर करिए बीरबल जी। मैंने एक साल में आप अगर जयंती मना ही लेंगे तो वो तो उसकी एक अपनी बात है, लेकिन निरंतर कुछ, जैसे 6 महीने 3 महीने कुछ एक ऐसा विषय ले लिया, अमुक ये ललित बाबू, अमुक ये सामाजिक का, हमारे जैसे मिथिला पेंटिंग की बात है, तो मिथिला पेंटिंग जो अपने घर में ही, अब हम लोग बचपन से हम भी करते थे बचपन में,
कोई भी मैथिल परिवार नहीं है जो लिखो, किसी धूलखुल पर किसी वो अल्पना होती थी, वो मिथिला पेंटिंग होती थी, लेकिन उसका जो एक सामाजिक उपयोगिता के दायरे में और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उसको स्वरूप दे देना, ये बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी। और कोई भी कला या कोई भी साहित्य, कोई भी ऐसी चीज बड़ी नहीं हो सकती है जिसकी कि सामाजिक जो उपयोगिता नहीं हो, जिससे कि द्रव्य नहीं हो, अर्थ नहीं हो, जिससे यश नहीं हो। तो उस मायने में उन्होंने बहुत सारी शुरुआत, रेलवे के बारे में तो आप जानते हैं, पहली बार वही चीज जब जयंती जनता में चली थी वो चित्रकार, वो मधुबनी चित्रकला, तो उनको याद करते हुए मुझे ये अच्छा लगा। और ये जो शुरू हुआ है वो इसको निरंतरता दीजिए और उसको बढ़ाइए आगे।